देखिएगा हम लोग अपना सेम चैप्टर प्रोबेबिलिटी लास्ट वीडियो क्या है कंटिन्यू करते हैं आज। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था एंड एज आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या स्टेट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए 11 क्वेश्चन जो अपना स्टेट करा वो समझिएगा ज़रा अच्छे से। पहले अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को उन्होंने रोल कराया है, अ फेयर डाई ओनली, ये सिंगल डाई। और आपको एक जो इवेंट जो दे रखे हैं ई है उसमें आपको मिलता है, आप देख सकते हैं ई है उसमें आपको आउटकम्स मिलते हैं 1 3 5, और जो एफ है उसमें आपको मिलता है 2,3, और जो जी है उसमें आपको मिलता है 2 3 4 5। आपके पास 3 आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको पहले वाले पार्ट में तो फाइंड आउट करना है कि पी ई अपॉन एफ क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एंड पी एफ अपॉन ई ऑल्सो। सेकेंड वाले पार्ट में पी ई अपॉन जी एंड पी जी अपॉन ई, और थर्ड वाले पार्ट में ई जो है पी ई यूनियन एफ अपॉन जी। ठीक है, ई यूनियन एफ अपॉन जी एंड ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। तो देखिए मैंने सारे पार्ट्स नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे थे इसीलिए मैं सारे पार्ट नहीं किए हुए हैं। देखिए जो हमारे पास ई है, जो हमारे पास एफ है, जो हमारे पास जी है, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको पहले वाले पार्ट में पी ई अपॉन एफ पता करना है, पी ई अपॉन एफ। तो जैसा आपको पता है कि पी ई अपॉन एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, ये रहता है फॉर्मूला। तो आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि ई में और एफ में क्या क्या कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि ई और एफ में आप देख सकते हैं 3 कॉमन है, सिर्फ एक आउटकम ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है। और पी एफ तो हम खैर निकाल ही लेंगे। एक सिंगल डाई है, अगर एक सिंगल डाई है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करते हैं तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो जो पी एफ है आप देख सकते हैं इसमें 2 आउटकम्स आपको मिल रहे हैं एफ में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग देख लेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 है, सिर्फ एक आउटकम ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही लेंगे। इस तरीके से हम अपना पी ई अपॉन एफ पता कर सकते हैं। देखिएगा सर, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ये आपके पास देखिएगा ई है, ये एफ है, ये आपके पास जी है। तो पहले हमने बात की ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में। तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल कर आ रहा था, आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा था। तो पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो देखिए एक आउटकम है, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, अगर एक डाई को आप रोल करते हैं तो 6। तो मतलब कि पी ई अपॉन एफ दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/6। ठीक है, पी एफ की बात करते हैं तो एफ में आपके 2 आउटकम्स प्रेजेंट हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। 6 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पी ई अपॉन एफ। इसी तरीके से आप इजीली पी एफ अपॉन ई भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर लेना होगा ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे लेना होगा पी ई। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ तो अभी हमने निकाला था, है ना, इसमें सिर्फ एक आउटकम था, और पी ई आप देख सकते हैं इसमें 3 आउटकम्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा ये रहा। तो 1/6 अपॉन 3/6 आप देख सकते हैं 1/3। 6 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 विल बी द आंसर। ठीक है, ये आपको काम करना था इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ज़रा वो समझिएगा। जैसे हमको उन्होंने बोला हुआ है कि आपको पी ई यूनियन एफ अपॉन जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब जैसे सिर्फ ई हुआ करता था उसकी जगह पर आपका ई यूनियन एफ है। तो अगर हम लोगों के पास जैसे सिंगल ई होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पी ऊपर होता है आपके पास इंटरसेक्शन, पी ई इंटरसेक्शन, यहाँ पर जैसे जी है तो पी ई इंटरसेक्शन जी हम ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर ई के प्लेस पर आप देख सकते हैं ई यूनियन एफ है, तो आपको लिखना होगा ई की जगह पर, ई के प्लेस पर ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन, नीचे जी है तो नीचे तो खैर पी जी आएगा ही आएगा, बस अंतर ये आ जाता है कि यहाँ पर जो हम ई लेते थे उसकी जगह पर आपको ई यूनियन एफ लेकर चलना है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि ई यूनियन एफ की वैल्यू क्या होगी। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ई जो इवेंट है, ई जो आउटकम्स हैं उसके हैं 1 3 5, और एफ में है आपके 2,3। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं तो इनका यूनियन आपको मिलेगा 1 2 3 5। ठीक है, ये तो होगा यूनियन, कंबाइन करके आपको लिखना होता है दो सेट्स को यूनियन के केस में। तो इसकी हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो देखिएगा ई यूनियन एफ हमने फाइंड आउट कर लिया, ये रहा। और ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी जो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर जो आपका निकल कर आएगा ना, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। देखिए ई यूनियन एफ है जिसमें आपके 1 2 3 5, और जो जी है उसमें देखिएगा कितने हैं, जी में है आपके 2 3 4 5। तो अगर आप कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं, देखिए इन दोनों में आया था आपका 1 2 3 5, और इसमें आ गया 2 3 4 5। तो 2 3 और 5 एक ऐसे आउटकम्स हैं जो कि ई यूनियन एफ और जी में कॉमन निकल कर आ रहे हैं। तो देखिएगा 2 3 और 5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी जो दोनों में कॉमन थे।
आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये ई की जैसे हमने बात किया था, दिस इज ई, तो जो फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो ई की जगह पर आपको लेना था ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नीचे आपका पी जी आ गया। इसकी वैल्यू देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास है 3 आउटकम्स, तो 3/6 और पी जी, जी में कितने आउटकम्स थे टोटल, 4 थे ना, तो जो हो गया आपके पास 4/6, 6 से आप 6 कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको मिलेगा 3/4, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा 12th क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या स्टेट कर रहा है वो। 12th, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल, है ना। आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जो भी बॉर्न होने वाला चाइल्ड है वो उसके लड़का होने के और लड़की होने के चांसेस बराबर हैं, इक्वल चांसेस हैं। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों गर्ल्स हैं, है ना, दोनों गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए जैसे आप पी ई अपॉन एफ निकालते हैं, तो जो आपको पता करना होता है वो ई है, एफ वो है जो आपको दे रखा है ना, जो गिवन कंडीशन है दैट इज एफ, और ई वो है जो आपको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि बोथ द गर्ल्स, दोनों के गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। पहले वाले केस में जो एफ है वो क्या है, द यंगेस्ट इज द गर्ल, ये एफ है, 2 पार्ट हैं इसके, और सेकंड वाले पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो एफ जो दो पार्ट्स अलग अलग दे रखे हैं, पहले वाले केस में आपको एफ लेकर चलना है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, और सेकंड वाले में लेकर चलना है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन बताता हूँ इसका, क्या प्रोबेबिलिटी पर आपको पता करनी है, दोनों के गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, ठीक है। देखिएगा, देखिए हो सकता है कि उसके जो फैमिली है वहाँ पर जो बच्चे हैं, हो सकता है दोनों बॉयज़ हों, पहला भी बॉय और दूसरा भी बॉय, ठीक है। हो सकता है कि मतलब जो देखिए जो राइट वाला मैं लेकर चल रहा हूँ वो छोटा वाला है जो पहले बॉर्न हुआ है, और जो लेफ्ट वाला है वो बाद वाला है, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है पहला भी बॉय हो दूसरा भी बॉय पैदा हुआ हो सकता है पहले गर्ल हुई हो फिर बॉय पैदा हुआ हो सकता है कि पहले बॉय हो फिर गर्ल पैदा हो जाए, हो सकता है कि दोनों गर्ल्स बोर्न हो जाएं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में ई हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, बोथ आर गर्ल्स, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है बोथ द गर्ल्स, ठीक है ना। और कंडीशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, यंगेस्ट इज द गर्ल, ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो देखिएगा ई मतलब कि बोथ आर गर्ल्स के चांसेस कितने हैं आप देख सकते हैं, आपका सिर्फ एक चांस ऐसा है, देख पा रहे हैं ना, ये रहा। और जो एफ है वो क्या था, यंगेस्ट इज द गर्ल। तो देखिए यहाँ पर भी यंगेस्ट गर्ल है और यहाँ पर भी यंगेस्ट गर्ल है, तो बी जी एंड जी जी ये आपके पास एफ आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं सिर्फ जी जी इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में जी जी आ गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ पता करना है, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास 1 आउटकम है, टोटल आपके पास केसेस कितने हैं 4, तो मतलब कि 1/4। और पी एफ की बात करते हैं तो देखिए पी एफ में 2 है तो 2/4 ये आ गया नीचे, 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 1/2, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या पता करना था, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल गिवन है आपको, और बोथ द गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी पता करनी थी, है ना। तो बोथ द गर्ल्स हमने ई मान लिया, और जो हमको दे रखा है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल मतलब कम से कम एक लड़की आपको लेकर चलनी है, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द कंडीशन विच इज गिवन टू अस। तो ई जो है बोथ द गर्ल्स सिर्फ एक ही केस था, एंड एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। कम से कम एक लड़की का मतलब है कि आपको एक और एक से ज़्यादा गर्ल्स वाले आउटकम्स लेकर चल रहे हैं। तो देखिए एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों आपके एफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा एफ के अंदर ये सारे केसेस हमने लिख लिए। अब फिर से ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, जो दोनों में कॉमन है वो क्या आपके पास जी जी, ये आपके पास कॉमन हो गया। आपको पी ई अपॉन एफ पता करना था, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ यानी कि 1 अपॉन टोटल केसेस थे 4, तो 1/4। पी एफ की बात करें तो इसमें देखिएगा 3 है तो 3/4 ये आ गया आपका, 4 से आपका अगेन 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/3, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने क्या वो 13th क्वेश्चन, देखिए 13th क्या क्वेश्चन है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग 300 ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, उसमें 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं जो कि ईजी हैं, है ना, ईजी वाले क्वेश्चंस हैं, और 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। उसके बाद उसके अलावा 500 ईजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं
एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मतलब कि 500 इजी एमसीक्यूज हैं और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं. इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू. उन्होंने दे रखा है कि दिस इज एमसीक्यू, जो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, एक क्वेश्चन उसमें से सेलेक्ट करना है और उन्होंने हमको कंडीशन दे दी है कि वो एमसीक्यू है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इज ईजी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्वेश्चन जो है ईजी क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो देखिएगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात, इतनी समझ में आ गई होगी. देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन इस काइंड से आए ना, तो आपको ना थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, देखिए ये लिख लिया था ई क्या है और एफ क्या है, ये तो इस तरीके से आपको लिख लेना चाहिए. आपको थोड़ा आइडिया रहता है, समझ में आ जाता है कि यहाँ भी हमें फाइंड आउट क्या करना है. देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है, मेरा मोटो था समझाने से. 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, 500 इजी एमसीक्यूज हैं, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं. ठीक है, अब उन्होंने आपसे पूछा क्या है कि आपको ये एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ये गिवन है कि वो एमसीक्यू है बट इजी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है. ठीक है, तो जो ई है, जो हमें पता करना है वो ई है. तो इजी क्वेश्चन की आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है और गिवन क्या है, एमसीक्यू. अच्छा अब देखिएगा, देखते हैं कि ई में क्या आ रहा है और एफ में क्या आ रहा है. ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं. एक तो 300 यहाँ है और 500 यानी टोटल 800 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईजी हैं. ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज की बात करें तो देखिए 500 एमसीक्यूज, 400 एमसीक्यूज, तो टोटल 900 एमसीक्यूज है. अब बात आती है दोनों में कॉमन क्या है. दोनों में कॉमन मतलब देखिए यहाँ पर ई क्या है, इजी क्वेश्चन, और एफ क्या है, एमसीक्यू. इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन चीज़ क्या है जो कि दोनों में प्रेजेंट है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज़रा, है ना. मतलब देखिए इजी भी और एमसीक्यू भी हो, ये इसका मतलब क्या है, इजी क्वेश्चन, और इसका मतलब है एमसीक्यू. तो दोनों की कॉमन का मतलब क्या है, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो. तो इजी भी हो और एमसीक्यू हो, तो देखिए ऐसे कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी भी हैं और एमसीक्यू भी हैं. तो ये हमें इंटरसेक्शन में लेकर चलने हैं. ठीक है, अब आप लगाइए अपना फॉर्मूला, पी अपॉन एफ आपको पता करना है, पी इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ. टोटल 1400 क्वेश्चन थे, रिमेंबर दैट 1400, आपने शायद काउंट नहीं किए होंगे, ये देखिएगा टोटल ये 1400 क्वेश्चन थे. तो अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ जी हम लोग बात करते हैं अगर ई इंटरसेक्शन एफ, तो 500 अपॉन 1400 ये हो गया. ई इंटरसेक्शन एफ में 500 ही तो हैं, अपॉन पी एफ में आप देख सकते हैं 900, तो 900 अपॉन 1400, और 1400 से आपको 1400 कैंसिल आउट हो गया, 500 के 2 जीरो से 900 के 2 जीरो कैंसिल आउट, 5/9 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. क्लियर हो गया होगा. इसके बाद देखिए मैंने क्या हुआ 14th, क्या सेट करा है क्वेश्चन, देखिए समझिएगा ज़रा. गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट. ठीक है, ये कंडीशन हमको गिवन है कि जो दो डाइस जो थ्रो की जा रही है उनके ऊपर जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4. और आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि उन दोनों का सम जो है 4 होना चाहिए. ये गिवन है, दिस इज गिवन कि दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, है ना. और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो उनका सम है वो आपका 4 से डिविजिबल हो. ठीक है, द सम ऑन बोथ द नंबर्स इज सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं है, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, सम 4 है, डिविजिबल नहीं है, सॉरी. देखिए वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं. उन्होंने हमको बोला हुआ है कि दोनों डाइस पर जो नंबर प्रेजेंट हैं वो तो डिफरेंट है, ये हमको कंडीशन गिवन है, और दोनों का जो सम है वो 4 होना चाहिए, दोनों डाइस के नंबर्स का सम 4 होना चाहिए. इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. जी हाँ देखिएगा, ई हमने माना, जिसको हमें पता करना है उसे हम ई मान लेते हैं. तो सम इज 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, और एफ क्या है, बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो देखिए ई में कौन कौन से केसेस आएंगे जहां पर दोनों का सम आपको 4 मिलेगा. तो देखिए एक तो 1 3, ठीक है, एक 2 2, एक आपका 3 1. ये आपके टोटल केसेस है जहां पर आपको दोनों का सम 4 मिलेगा. इसके अलावा मेरे ख्याल से कहीं और आपको 4 नहीं मिलेगा. और एफ क्या है, उन्होंने बोला बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट, दोनों नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए. देखिए आप जब एक डाइस को मतलब दो डाइस को रोल करते हैं तो आपको पता है 36 आउटकम्स आते हैं. तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 आउटकम्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के नंबर सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. बाकी सारे 30 नंबर्स ऐसे होते हैं, मतलब 30 आउटकम्स ऐसे होते हैं जब दोनों पर जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट होते हैं.
तो इसीलिए मैंने एफ लिख दिया है यहाँ पर। टोटल आउटकम्स यहाँ पर 30 प्रेजेंट होंगे। हम बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में, जो दोनों में कॉमन होंगे, है ना, दोनों में कॉमन। तो देखिएगा कॉमन कौन कौन से हैं, जहाँ पर डिफरेंट नंबर्स हो, राइट। देखिएगा 1 3 और 3 1, सही बात है ना, जो दोनों में कॉमन होंगे, बिल्कुल सही बोला ना, ये दोनों में कॉमन प्रेजेंट होंगे ई इंटरसेक्शन एफ। आपको पता करना है पी ए अपॉन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए आपके पास टोटल आउटकम्स हैं 2, तो 2 अपॉन 36, और पी एफ में कितने 30, तो 30 अपॉन 36। 36 से आपका 36 कैंसिल आउट, 2 अपॉन 30 यानी कि 1 अपॉन 15 विल बी द आंसर। ठीक है, तो बात क्लियर होगी समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिएगा 15th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल इज 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। उन्होंने क्या बोला कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एक डाई को थ्रो कर रहे हैं वो, और अगर 3 का कोई मल्टीपल आता है, 3 के मल्टीपल्स होते हैं एक डाई पर 3 और 6, तो उन्होंने बोला कि 3 कम्स अप देन थ्रो द डाई अगेन, तो आपको वापस से डाई को थ्रो करना है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, और उसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो आपको कॉइन टॉस करना है। समझ रहे हैं ना, अगर 3 का मल्टीपल कोई आता है तो आपको क्या करना है कि आपको फिर से डाई को थ्रो करना है, और अगर उसके अलावा कोई और नंबर आता है तो आपको कॉइन टॉस करना है। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, और आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि कॉइन जो है वो आपको टेल दिखा रहा हो, और गिवन कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, ये कंडीशन गिवन है ना। किसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, जो ई जो है वो क्या है, कॉइन शोज टेल, और एफ क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, है ना। ये आपका एफ है और ये आपका ई है। ठीक है, देखिएगा समझेंगे देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए पहले तो मैंने यहाँ पर टोटल आउटकम्स लिखे, है ना। आउटकम्स की बात यहाँ पर चल रही थी, वो ये चल रही थी कि उन्होंने बोला हुआ है कि अगर 3 का कोई मल्टीपल आता है तो आपको फिर से डाई को थ्रो करना है, और अगर उसके अलावा कोई नंबर आता है तो आपको कॉइन को टॉस करना है। ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि 1 आ जाए, तो 1 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आपको कॉइन टॉस करना है। तो कॉइन अगर आप टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 1 एच भी पॉसिबल है, 1 टी भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर आपने डाइस को उछाला, हो सकता है 1 आ गया, उसके बाद आपको कॉइन टॉस करना है, तो कॉइन हमको यहाँ पर टोटल आउटकम्स लिखने होते हैं। ये हम देखें अपना सैम्पल स्पेस, ये अपना सैम्पल स्पेस है, ठीक है ना। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 1 एच एंड 1 टी, ये सबसे पहला, ये 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं। अगर 2 आ गया तो फिर से कॉइन टॉस करना है, तो 2H और 2T ये भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर 3 आ गया तो उसके बाद आपको कॉइन टॉस नहीं करना, फिर आपको फिर से डाई थ्रो करनी है। तो हो सकता है कि 1 आ जाए बाद में, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे 3 आ गया उसके बाद डाई थ्रो कर रहे हैं, तो डाई थ्रो कर रहे हैं तो हो सकता है 1 आ जाए उस पर, है ना, तो हो सकता है 3 1। अच्छा 3 मिला, फिर हमने डाई थ्रो की तो हो सकता है 2 आ जाए। ठीक है, 3 के बाद हो सकता है फिर से 3 आ जाए, क्योंकि फिर से डाई थ्रो करनी है आपको। तो टोटल चांसेस कितने पॉसिबल हैं, टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, हो सकता है 3 4 आ जाए, हो सकता है 3 5, हो सकता है 3 6। अच्छा अब मान लीजिए 4 आ गया, है ना, पहली वाली डाई पे 4 आ गया, तो आपको फिर से कॉइन को टॉस करना है, तो हो सकता है 4H, हो सकता है 4T। 5 आ गया तो फिर से कॉइन टॉस करना है, 5H और 5T। अगर 6 आ गया तो 6 भी आपका 3 का मल्टीपल है, तो आपको फिर से डाई थ्रो करनी है, तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 6 3, हो सकता है 6 4, हो सकता है 6 5, या हो सकता है 6 6। आप देख सकते हैं टोटल आउटकम्स आपके पास इतने सारे निकल कर आ गए हैं। ठीक है, ये क्या है, उन्होंने बोला था कि टेल आने की आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो देखिए इसमें टेल कितने कितने हैं, 1T है, 2T है, और 4T होगा, और आपका 5T होगा। ये आपके पास 4 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें आपको टेल मिल रहा है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि एफ कंडीशन गिवन क्या है हमको, कि कम से कम एक डाई पर 3 होना चाहिए। तो देखिए कम से कम एक डाई पर 3, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3, ये सारे आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें एक डाई पे आपको 3 मिलेगा कम से कम। अच्छा अब देखिएगा ये आपके पास ई है, ये एफ है, आप इन दोनों का ज़रा इंटरसेक्शन निकालिए। आप देख सकते हैं इनमें कोई भी इवेंट कॉमन नहीं है, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ सीधी सीधे आपका 0 हो गया। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हैं अपना पी ई अपॉन एफ वाला, तो आप देखते हैं कि पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ आता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इज 0, तो 0 अपॉन पी एफ। पी एफ देखिएगा इसमें आउटकम से टोटल 7 थे ना, तो 7, और टोटल यहाँ पर कितने थे, ये आपके पास जो निकल कर आए थे, ये थे आपके, ये था आपके 20, तो 7 अपॉन 20 यहाँ नीचे। ठीक है ना,
तो 0.7/20 यानी फाइनली 0, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 निकल कर आई है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है अपना 16 देखिएगा। देखिए उन्होंने बोला कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2 एंड पी बी इज इक्वल टू 0, और आपको पी ए अपॉन बी पता करना है। देखिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है पी ए अपॉन बी का, वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब उन्होंने बोला हुआ है पी बी की वैल्यू 0 है आपकी, तो जो आप पी बी के प्लेस पर यहाँ पर 0 लिखेंगे तो एनी नंबर अपॉन 0 विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, करने की क्या ज़रूरत थी इसमें, ऐसे हो गया ये तो। इसके बाद देखिए जो 17th क्वेश्चन है उसमें आप बुक में देख लीजिएगा, मेरे पास उसकी इमेज नहीं है। उसमें हमको दिया हुआ था कि पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए दोनों आपस में सेम है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा ऑप्शन उसमें ट्रू होना चाहिए। तो देखिए पी ए अपॉन बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी अपॉन ए का मतलब है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है ना, ये हुआ। देखिए आप देख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो भी इसका जो ऑप्शन नंबर हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी, समझ में आ गई होगी, ये एक्सरसाइज यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, और बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बनाता हूँ और फिर जो है शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, ओके बाय।